Bismillahirrahmanirrahim. This is book for grade 6. The subject is science, and today we will discuss the chapter number 3 on page number 32, and the topic of discussion is energy resources. First of all, we will see what is energy. The power of doing anything is extracted from something, from natural or physical resources, is known as the energy. Now we will see what are the resources. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिनसे हम एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ जिससे हम अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर सकते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास वुड और चारकोल आ जाएगा। वुड एंड चारकोल, कोल एंड कोक, नेचुरल गैस, एलपीजी एंड ऑयल प्रोडक्ट. The two words are used in the usage of energy resources. First one is combustion. Combustion ये process है, the energy released by a chemical reaction is called combustion. जब कोई केमिकल रिएक्शन डन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे हम कह रहे हैं डैट इज़ द कंबस्टन एनर्जी. एंड ignited, what is ignited? The minimum amount of energy required to start a reaction is known as ignition. For example, हम किचन में चूल्हे को ऑन करना है, उसको ऑन करने के लिए उसके अंदर मीथेन गैस तो आ रही है, लेकिन मिनिमम हमें जो एक कैंडल, एक हमें फायर का स्ट्रोक देना पड़ता है. हम मैच बॉक्स को ऑन करते हैं और ऑन करने की वजह से करने के बाद फिर उसके अंदर से हमें उस रिसोर्स से हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है. तो वो जो मिनिमम अमाउंट है जो चूल्हे को, स्टोव को ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं, डैट इज़ द इग्निशन एनर्जी. अच्छा, ये है हाउ डू द एनर्जी रिलीज्ड. मतलब अगर हम किसी फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल को यूज़ करते हुए उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रही है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने किसी बर्नर को या स्टोव को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी. नो, दैट नथिंग कैन हेल्प. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई रिएक्शन डन ना हो. जब भी कोई रिएक्शन बनता है या तो कोई चीज़ टूटती है या कोई चीज़ बनती है. व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर एंड अ न्यू थिंग्स फॉर्म्ड, देन एनर्जी यूज्ड. Here we will discuss that how energy release. Energy release always at that conditions when some things break into smaller substances. For example, kids, we use the methane gas in our kitchen in our daily use. In methane, a carbon atom is surrounded by the four hydrogen. In the first step, carbon is dissociated and a water molecule and carbon dioxide is produced, and plus energy is produced. This is the ignited process जिससे हमारे पास reaction start होता है. Once a bond is break down, then energy release. If one molecule start to break up, then the further reaction start up and we will gain energy from the process of breakdowns. Now let we see our resources कि हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज जो हमने पढ़े, कोल है, कोक है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये चीज़ें हमारे पास बनती कैसे हैं, ये चीज़ें हमारे पास आती कैसे हैं. पेज नंबर 34 वी विल सी अ डायग्राम. In the starting of the diagram, you will see green plants on the earth. With the passage of time, these green plants decayed and buried under the earth. When these plants decayed with the thousands of years, millions of years passed, the effect of bacteria, these plants changes into the debris in a black shaped material with the combination of the soil and the residues present down the earth. The started process, the first process in which the plant's residues changes, is known as peat.
इज़ नोन एज पीट। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होती है। होता क्या है कि हमारे पास जो दरख्त या जो ग्रीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकेड होने के बाद बरी डाउन द अर्थ हो गए, उनके ऊपर बैक्टीरियल इफ़ेक्ट और स्लज की वजह से एक तह बनती जाती है। जब ये एक फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म बनती है, जिसे हम कच्चा कोयला भी कहते हैं, ये हमारे पास पीट होती है। ये डिफ़िकल्ट टू बर्न होता है एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कुछ कंट्रीज़, कुछ स्टेट्स इसको एज द फॉर्म ऑफ पीट में यूज़ कर लेती हैं। ग्रेजुअली विद द सैंड एंड द इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ प्रेशर, आपको पता है कि ज़मीन की लेयर्स हैं, ज़मीन के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है। विद द इफ़ेक्ट ऑफ द बिल्डेड प्रेशर and the movements and formations of the rocks, these peat gradually convert and decayed with thousands of years converted into the coal। हम अगर कहते हैं कि ये हमारे पास फॉसल फ्यूल है, हम इसे फॉसल फ्यूल कह क्यों रहे हैं? फॉसल्स क्या होते हैं? फॉसल्स आर द सब्सटेंसेस आर द हमारे पास इम्पैक्ट्स हैं लिविंग थिंग्स के, जो कि हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्लांट्स के फॉसल से चीज़ बिल्ड हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास फॉसल फ्यूल है। अब हम ये देखते हैं फॉसल फ्यूल्स में क्या क्या आता है। ऑयल्स एंड नेचुरल गैस, बोथ थिंग्स कम अंडर द फॉसल फ्यूल्स। Natural gas, oil and coal, both three are the different things. Coal are formed on the earth's surface when the plants are buried under the earth's surface with the effect of bacteria. Other than the coal, if we discuss the oil and the natural gas, then oil and natural gas form under the liquid surfaces. Why these are formed under the liquid surfaces? Because the microscopic plants and animal, जो कि हमारे पास समंदरी आबी जानदार हैं, जब वो समंदर की सतह के अंदर तह दर तह मरने के बाद इकट्ठे हो रहे हैं, बरीड हो रहे हैं एंड लेयर्ड बन रहे हैं, क्या है? द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वंस लिव्ड इन द सी, as they died, their bodies collected at the bottom of the sea, where they were covered with the layer of sand and mud. The effect of sand and mud क्या है? उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर बिल्ड होने की वजह से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जो थिक मड, सैंड और ये जो स्लज फॉर्मेशन हो जाती है, ये स्लज फॉर्मेशन क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे पास ऑयल है, इस ऑयल को निकालते कैसे हैं, और ये जो ऑयल है समंदर के नीचे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है और ऑयल के साथ कोई और चीज़ भी है, ये क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ के अंदर ये दिया गया हुआ है कि जो ये हमारे पास स्लज फॉर्मेशन होती है, ये रॉक्स बन जाती हैं, पोरस रॉक्स बन जाती हैं समंदर के अंदर या समंदर की बाहर की सतह पे, जहाँ पे हमें पोरस मटेरियल या पोरस रॉक्स नज़र आते हैं, हमारे पास वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब क्रूड ऑयल जो होता है, क्योंकि ये पोर्स के अंदर डिपॉजिट होता है, इन पोर्स के अंदर एक जो किसी सरफेस के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, उनके अंदर क्या है? क्रूड ऑयल डिपॉजिट हो जाता है और इसकी अपर लेयर जो है वहाँ पे अंडर प्रेशर गैस बिल्ड हो जाती है। गैस लेस टेंस होती है, ये अपर सरफेस पे आ जाती है और ऑयल लोअर सरफेस पे चला जाता है, जिसकी वजह से जब भी हमारे पास ऑयल प्रोडक्शन होती है, अपर पोर्शन से गैस और लोअर पोर्शन से ऑयल निकलता है, और डिफरेंट ऑयल कंपनीज जो हैं इन पॉकेट्स में से ऑयल और गैस को साइड बाय साइड एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। जो हम फॉसल फ्यूल से चीज़ें पैदा हो रही हैं, इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने के हमारे पास क्या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमाइंड व्हाट आर द फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल इंक्लूड्स द कोल, oil and gas. Coal, oil and gas. These coal, oil and gas, when burned, they give us energy.
This is the advantage. And if we want to discuss what is the disadvantage, then disadvantage is that these fossil fuel increase the carbon dioxide, carbon sulfides, and nitrogen sulfide or dioxide in the atmosphere. These gases are caused the acid rain. What is the acid rain? Acid rain is a started rain which cause the atmosphere and climatic changes and dangerous atmospheric effect caused. Why acid rain occur? When these oxides and dioxides mix with clouds and the water vapors, they come down on the earth, and these water vapors cause the destruction in our environment. What is the global warming and greenhouse effects? These both effects also related to the acid rains. क्या है, जो हमारे पास नाइट्राइड्स कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फरस ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स हो गए, ये हमारे पास हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा रही हैं. कैसे कि ये गैसेस सन से आने वाली रेस को एंट्रैप कर लेती हैं और हमारी अर्थ से रिलीज़ नहीं होने देती हैं. द gradual increase in the temperature is known as the greenhouse effect, and it is also caused the global warming. Dear students, in today's lecture you must write on your registers the categories of the fossil fuels, advantages and disadvantages of the fossil fuels. Also you should write what is global warming and the greenhouse effect and gases of the greenhouse effect. Thank you.